लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस बार हम शुरू करेंगे थर्ड अकाउंट जो बनाना है। वो थर्ड अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल। तो थर्ड अकाउंट कौन सा अकाउंट है आपका? पार्टनर्स कैपिटल। अभी पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बात करते हैं, क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है? गोल्डन रूल्स आपको पता है। पर्सनल account, debit the receiver, credit the giver। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करना है, और जो गिवर होगा, गिवर मतलब क्या होता है? देने वाला, वो क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये रूल्स है आपका। इट इज अ पर्सनल अकाउंट। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू ऑल पार्टनर्स ट्रांजेक्शन। सारे पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो अकाउंट में आते हैं। किससे रिलेटेड? सारे पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर्स का मतलब यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो पार्टनर्स का मतलब यहां पे कौन हो जाता है? ओनर। कौन हो जाता है? ओनर। पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? ओनर। अगर मैं आपको बताऊं यहां पे तो कौन हो जाता है? वो ओनर। ठीक है। एग्जाम्पल, पार्टनर्स कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सारा चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको आएगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखिए, कोडवर्ड दे देता हूं मैं आपको। CC. CC means capital always credit. DD drawings always debit। याद रखिए, CC capital always credit। कोई भी कैपिटल आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। DD ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट। तो डेबिट साइड मतलब टू ड्रॉइंग्स। कैपिटल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आने दीजिए। कैपिटल से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा, और ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आने दीजिए, डेबिट होगा। याद रखिए, CC कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, DD ड्राइंग ऑलवेज डेबिट। और क्या आती है इस चीज? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया कैपिटल है ना, कैपिटल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यहां पे ड्रॉइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज करना। पर्सनल यूज करना मतलब जैसे मान लीजिए किसी की राशन की दुकान है। अब राशन की दुकान है किसी की, तो वो राशन बाजू वाले की दुकान से नहीं खरीदेगा, खुद की दुकान से राशन लेके जाएगा और घर पर रखेगा और घर पर यूज करेगा। तो ये क्या किया? ओनर ने पर्सनल यूज के लिए राशन लेके गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है कि भाई वो पैसा जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। यहां पे पार्टनर्स कैपिटल क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो और दो से ज्यादा लोग पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके लिए यहां पे पार्टनर्स कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहां पर? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। बाय पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स कोई सैलरी लेगा, बाय पार्टनर्स कमीशन। ये अकाउंट इतना ही जाएगा, फिर द डिफरेंस आएगा, इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस कैपिटल। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा।
देखिए इसमें चौथा फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि आपका जो कंपनी है या बिजनेस है वो पैसे से कितना स्ट्रांग है, आपके बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटी है और कितने असेट्स हैं। इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द लायबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटीज और असेट्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताता है। लायबिलिटीज का मतलब होता है जिस हमारे बिजनेस के ऊपर उधारी हमको फ्यूचर में किसी को पे करना होता है तो उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। हमको अगर किसी को फ्यूचर में बिजनेस को किसी को पैसा पे करना है उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। मान लीजिए मैंने बैंक से लोन ले लिया तो मुझे बैंक को फ्यूचर में लोन पे करना है तो मेरे ऊपर बैंक का लोन क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी, सेकंड असेट्स। हम लायबिलिटी की बात कर रहे थे। लायबिलिटी में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल दोनों में से एक आएगा। दोनों में से एक ही हो सकता है, दोनों साथ में नहीं आएगा, दोनों में से एक हो सकता है। अब पार्टनर्स कैपिटल कैसे लायबिलिटी हुआ उस चीज को हम जरा डिटेल में समझते हैं। देखिए कैपिटल का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, कैपिटल का मतलब होता है कि हम अपना पैसा जो बिजनेस में अपना पैसा हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल। मान लीजिए मिस्टर पप्पू है, ये मिस्टर पप्पू के पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ था। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस का हम नाम दे देते हैं रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी थी, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उनके पास 5 लाख रुपया था। ये 5 लाख रुपया उन्होंने अपने बिजनेस को दे दिया। ये 5 लाख रुपया उन्होंने अपने बिजनेस को दे दिया। ध्यान दीजिए, हम ये जो बैलेंस शीट बनाएंगे या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो हम बिजनेस का प्रिपेयर करते हैं, ना कि मिस्टर पप्पू का। हम किसका प्रिपेयर करेंगे? रिलायंस लिमिटेड का। तो मिस्टर पप्पू के पास 5 लाख रुपया था, उन्होंने अपना पैसा रिलायंस कंपनी को दे दिया। तो मुझे बताइए रिलायंस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हुआ कि नहीं? उधारी हुआ कि नहीं? जब भी बिजनेस बंद होगा तो रिलायंस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि मिस्टर पप्पू को 5 लाख रुपए देगा। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल। और ये कैपिटल क्या होता है? लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी। उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। बैंक से लोन ले लिया, उधारी है, हमको चुकाना पड़ेगा, बैंक लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया है और मैंने किसी को 50,000 का चेक दे दिया है, लेकिन मेरे अकाउंट में 10,000 ही है, लेकिन मैंने चेक दिया 50,000। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि चेक नॉर्मल में क्या होगा? बाउंस हो जाएगा नॉर्मल वे में। लेकिन जब भी बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में बाउंस नहीं होता है। बैंक वाला क्या करता है? 10,000 मेरा और अपनी तरफ से 40,000 रुपया उसमें ऐड करके 50,000 का चेक क्लियर कर देता है। बैंक वाले ने अपना कितना दिया? 40,000 रुपया दिया। वो 40,000 रुपया बैंक वाले को फ्यूचर में लौटाना है, लायबिलिटी हो गया। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स मतलब किसी से हम गुड्स उधारी पे परचेस करते हैं और उसको फ्यूचर में पैसा देना होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, बिल का पैसा देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो अभी तक आपने पे नहीं किया है, पे करना है फ्यूचर में लेकिन अभी तक पे नहीं किया। जैसे लाइट बिल, लाइट बिल आ जाता है, आप लोग 1 महीना 2 महीने के बाद भी पे करते हो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। एडवांस रिसीव, हमको किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया है, हमारे ऊपर लायबिलिटी होता है, याद रखना। एडवांस रिसीव्ड लायबिलिटी होता है, ये लायबिलिटी हो गया। हम असेट्स की बात करेंगे। असेट्स का मतलब होता है जिसको फ्यूचर में बेच करके पैसा मिले या उससे फ्यूचर में बेनिफिट हो, उसको हम असेट्स बोलते हैं। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूं, जिसको बेच करके फ्यूचर में पैसा मिले या फ्यूचर में बेनिफिट हो, उसको हम असेट्स बोलते हैं। असेट्स में सबसे पहले आता है गुडविल। ये आपका इंटेंजिबल असेट्स होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो हमको
दिखाई नहीं देता है, जो हम टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते, महसूस कर सकते, उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में जैसे गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क। गुडविल का मतलब होता है नाम, रेपुटेशन, बिजनेस। जिस भी कंपनी का नाम होता है उस कंपनी का गुडविल होता है। ट्रेडमार्क या पैटेंट्स, ट्रेडमार्क और पैटेंट्स अगर मैं बोलूँ तो जैसे पार्ले जी कंपनी है तो पार्ले जी बिस्किट सिर्फ पार्ले जी कंपनी ही बना सकती है, दूसरी कोई कंपनी नहीं बना सकती है, उसको हम ट्रेडमार्क और पैटेंट्स बोलते हैं। फिर लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल असेट्स हो जाता है, जो हमको दिखाई देता है और जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम टेंजिबल असेट्स बोलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ये फिक्स असेट्स होते हैं। फिक्स असेट्स के दो टाइप होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स। लूज टूल्स मतलब क्या आता है, लोहा, पाना, पकड़, लूज टूल्स। इन्वेस्टमेंट, आपने कोई कंपनी का शेयर्स खरीद लिया या आपने कोई फ्लैट वगैरह है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। स्टॉक, स्टॉक मतलब बचा हुआ सामान। डेटर्स, डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर, जिसको गुड्स हम उधारी पे बेचते हैं उसको हम डेटर्स बोलते हैं। बिल रिसीवेबल, बिल का पैसा लेना है। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश इन बैंक मतलब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक एक ही है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है प्रीपेड, पहले पे कर दो फिर उसका बेनिफिट लो, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करते हैं हम लोग, पहले पेड करते हैं बाद में हम उसका बेनिफिट लेते हैं, उसको प्रीपेड एक्सपेंस। एडवांस पेड, प्रीपेड और एडवांस एक ही है। लोन गिवन, किसी को लोन दे दिया हमने, हमको फ्यूचर में उससे लोन लेना है, लोन गिवन। आउटस्टैंडिंग इनकम, हमने किसी को पैसा दिया है उससे फ्यूचर में हमको पैसा आने वाला है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। ये सारी चीज असेट साइड जाती है और ये सारी चीज लायबिलिटी साइड जाती है। इसके बाद में दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए, दोनों का टोटल इक्वल हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट।